युग तीर्थ शांति कुंज में इस बसंत पर्व पर परम पूज्य गुरुदेव का आध्यात्मिक जन्म दिवस 4 दिवसीय समारोह के साथ मनाया गया। युग की महानतम आध्यात्मिक क्रांति युग निर्माण योजना में देव संस्कृति विश्वविद्यालय की कितनी अहम भूमिका है, इसका परिचायक नव प्रभात का प्रतीक ये बसंत सभी के मनों को आह्लादित कर गया। आइए देखते हैं इस अवसर पर संपन्न हुए विभिन्न कार्यक्रमों की झलकियां। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के 8 कक्षों में जीवन साधना के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती एक बड़ी सुंदर प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें योग, मनोविज्ञान, दर्शन तथा विद्या और स्वावलंबन को प्रमुखता दी गई। शांतिकुंज की बहनों की स्वावलंबन प्रदर्शनी में कुटीर उत्पादों और पंचगव्य पर आधारित पदार्थ एवं औषधियों का प्रदर्शन किया गया। कुछ पदार्थों की निर्माण विधि का प्रदर्शन भी निरंतर चलता रहा।
पहले दिन परम पूज्य गुरुदेव के जीवन और दर्शन पर शोध करने वाले शोधकर्ताओं ने अपने शोध सारांशों से सभी को अवगत कराया। अगले दिन भी गायत्री विद्यापीठ के पहली कक्षा से लेकर 8वीं तक के नन्हे बच्चों के मुख से गुरुदेव के संस्मरण सुनकर हर श्रोता का अंतःकरण पुलकित और रोमांचित होता रहा। साथ ही परम पूज्य गुरुदेव के जन्म से लेकर उनकी सक्रियता की पराकाष्ठा तक के प्रमुख घटनाक्रमों को मंच पर विश्वविद्यालय के छात्रों ने बड़ी रोचकता के साथ प्रस्तुत किया। प्रस्तुति को रोचक बनाने के लिए लाइट और मल्टीमीडिया का सुंदर समन्वय किया गया। इसी अवसर पर पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित साहित्य और शांति कुंज के कैसेट्स सीडी की प्रदर्शनी भी लगाई गई और मिशन के साहित्य ऑडियो वीडियो विस्तार केंद्रों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई, जिसमें विद्या विस्तार का संकल्प उभरा। बसंत की पूर्व संध्या पर शांति कुंज के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के प्रेरणाप्रद प्रवचन हुए। महाकाल ने कहा, अब हम राष्ट्र के इस मौलिक गुण को जगा देंगे। राष्ट्र क्या है? व्यक्ति और परिवार मिल गया तो समाज हो गया, और समाज बन गया तो राष्ट्र बन गया। इतना बड़ा संकल्प, राष्ट्र की कुंडलिनी को जगाना, इतना बड़ा संकल्प कौन ले सकता है? वही ले सकता है जिसके अंदर 3 गुण हों, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और कोई नहीं ले सकता। ये कोई व्यक्ति नहीं है। ये विश्वविद्यालय, जैसा मैंने कहा, उनकी एक ऐसी दिव्य कल्पना है, और दिव्य कल्पना जब मैं कहता हूं, उसका साक्षात स्वरूप देखने को मिलता है। कहीं कोई ऐसा हुआ भी क्या कि 6 महीनों का एक नन्हा सा विश्वविद्यालय पूरे देश में अपना स्थान बना ले जाए? 6 महीने ही तो इस विश्वविद्यालय को हुए, और 6 महीने में इंटर यूनिवर्सिटी योग कंपटीशन में आपके विश्वविद्यालय के छात्रा ने प्रथम पुरस्कार अर्जित किया पूरे भारतवर्ष में। कि यज्ञ का मतलब तो त्याग है, और त्याग का मतलब जहां भेदभाव न रह जाए, और जहां भेदभाव न रह जाए, तब उन्होंने बुलंदी से कहा था कि मानव मात्र एक समान, नरो नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान। क्योंकि उन्होंने देखा था, उन्होंने झूठी मूठी घोषणा नहीं की। सुधरेंगे व्यक्ति और परिवार, तब होगा समाज सुधार। 3 प्रक्रियाएं लेकर के चले थे वो, और उसके क्रम में उन्होंने कहा था, व्यक्ति कैसे सुधरेगा? व्यक्ति तुझे मालूम है, 4 चरण चलाने पड़ेंगे उसको, साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। वही काम फिर करना, जहाँ से शुरुआत की है अंतिम तक के उसी राह को पकड़ के चलना पड़ेगा। कहीं बदलने की, रास्ता बदलने की आवश्यकता नहीं। और आचार्य श्री राम इसलिए आए हैं कि ब्रह्मांड अपनी तासीर बदल दे, प्रकृति अपनी तासीर बदल दे। तो भैया सुख शांति पहुंचाने वालों को प्रकृति की तासीर से तालमेल बिठाना पड़ता है ना। आप किससे जुड़े हैं? क्या बात है। उन्होंने उस दुर्लभ साज को कितना सुलभ बना दिया। शरीर छोड़ने के पहले उन्होंने कह दिया, अब इस छोटी काया से काम नहीं चल रहा है, अब से कम शांति कुंज की काया का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उनके लिए तो राष्ट्र भी एक काया है, विश्व भी एक काया है। उस काया को जागृत करते हैं, वो तो वहाँ की कुंडलनी जगाते हैं। और ये तीर्थ उन्होंने बनाया, उस तीर्थ में सबको समाहित कर दिया, और अपना विराट शरीर आपके सामने लेकर के प्रत्यक्ष बैठे हैं। बसंत पंचमी के पावन दिन सुबह सबसे पहले दीक्षा संस्कार का क्रम संपन्न हुआ। हजारों साधकों ने इस अवसर पर गायत्री दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा के बाद
आदरणीय शैलजी जी और श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने धर्मध्वज फहराकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। धर्म की पताका फहरो, फहरो धरा गगन में उड़ते हो गंध भीरी, जो चांद आसमां में। ओ धर्म की पताका फहरो, प्राण विश्व का है, अभिमान विश्व का है, तू प्राण विश्व का है, अभिमान विश्व का है, पल भविष्य का तू अनुमान विश्व का है, उज्जवल भविष्य का तू अनुमान विश्व का है। उल्लास मिल सकेगा केवल तेरे ही अनुकरण में, वर्ण में उड़ते हो गंध भीनी, जो दूर तक चमन में। ओ धर्म की पताका फहरो, बसंत
भला जी तारा हाथ वखाणो हे पट्टी तारा पगड़ा वखाणो भला जी तारा हाथ वखाणो हे पट्टी तारा पगड़ा वखाणो हे रावण सर को राजियो हो प्रगट मेरु प्रमाण हे रावण सर को राजियो हो प्रगट मेरु प्रमाण। जैसा बसंत परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में उतरा वैसा ही बसंत हमारे जीवन में भी उतरे। इसी भावना से दोनों हाथ जोड़ लें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आज के ही दिन सन 1926 में परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में वह बसंत आया था। हिमालयीन ऋषि सत्ता के रूप में हम सब के जीवन में भी वह बसंत आए, हमारी आराध्य सत्ता के रूप में। तो आइए बसंत का पूजन हाथ जोड़कर करेंगे। प्रतिनिधि हमारे देव मंच पर कर रहे हैं। ओम वसंताय कपिंजलानालभते ग्रीष्माय कलविंकान वर्षाभ्यस्तितीरांशरदे वर्तिका हेमंताय ककरांशिशिराय विकिकरान्। परम पूज्य गुरुदेव का आध्यात्मिक जन्मदिन है। उनके आध्यात्मिक जन्मदिन पर श्रद्धेय डॉक्टर साहब और श्रद्धेय जी दीप प्रज्वलन करके हम सब की ओर से उनके प्रति जो अपनी भावाभिव्यक्ति कर रहे हैं। ओम आग्नेय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यास्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। आओ गुरु को करें हम नमन, क्यों न गुरु को करें हम नमन। आओ गुरु को करें हम नमन, क्यों न गुरु को करें हम नमन। मुक्ति का द्वार है जिनकी पावन शरण, मुक्ति का द्वार है जिनकी पावन शरण। दृष्टि जिनकी करे पातकों का शमन, दृष्टि जिनकी करे पातकों का शमन। आओ गुरु को करें हम नमन, क्यों न गुरु को करें हम नमन। आओ गुरु को करें हम नमन, क्यों न गुरु को करें हम नमन। कौन गुरु से बड़ी शक्ति है विश्व में, कौन गुरु से बड़ी शक्ति है विश्व में। कौन गुरु से बड़ी भक्ति है विश्व में, कौन गुरु से बड़ी भक्ति है विश्व में। विष्णु शिव और ब्रह्मादि सबसे बड़ी, विष्णु शिव और ब्रह्मादि सब
चरण, क्यों न गुरु को करें हम नमन। आओ गुरु को करें हम नमन, क्यों न गुरु को करें हम नमन। ये गीत आप सबको समर्पित था। अब श्रद्धेय दीदी का प्रवचन होगा, उद्बोधन होगा इस पावन पर्व पर। भावनाओं की गंगोत्री जो वंदनीय माता जी ने बहाई थी, उसी ऊंचाई को, उसी परंपरा को, उसी श्रद्धा को, सजल श्रद्धा को श्रद्धेय दीदी धारण करती हैं और उसी को आगे बढ़ा रही हैं। अब उनका संदेश इस पावन पर्व पर आप सुनेंगे। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों, आज का दिन हमारे लिए ज्ञान का दिन है। पुराणों में एक आख्यान और आता है बसंत पर्व के मामले में। क्या आता है? एक समय ऐसा था जब लोग बहुत भोले भाले थे, उनकी आवश्यकताएं बहुत कम थी, वो कम में ही अपनी गुजर बसर कर लिया करते थे। लोग बहुत शांत थे, एक दूसरे का दुख दर्द बांटते थे, प्यार भरी सहकार भरी जिंदगी जिया करते थे। सबको तसल्ली थी, बहुत तसल्ली थी। बाकी समय जो मिलता था वो भगवान के काम में नियोजित किया करते थे। ये उल्लास भरे दिन थे, संतुष्टि भरे दिन थे। फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ कि कामदेव के मन में बैठे बैठे एक शरारत सूझी। क्या शरारत सूझी? उनको लगा ये लोग शांत क्यों बैठे हैं, ये इतनी उल्लास से सहकार से क्यों रहते हैं, थोड़ा इनको छेड़ा जाए। क्या छेड़ा जाए? कामदेव ने सबके मनों में प्रवेश करना शुरू किया। क्या क्या शुरू किया? उनने सबके मन में कामनाएं जगाना शुरू करी। क्या क्या कामनाएं जगाना शुरू करी? जिनकी रोजी रोटी 4 पैसे में गुजर बसर हो जाती थी, उनको आकांक्षा होने लगी हमारी रोजी रोटी 8 पैसे में हो, 1 रुपये में हो, और क्या हो, हमारे पास सुख के साधनों के भौतिक आवश्यकताओं के अंबार लगना शुरू हों। ये कामनाएं बढ़ती चली गई। कैसी कामनाएं बढ़ती चली गई? आज हम एक कमरे की कोठरी में रहते हैं, आज हमारा बंगला 4 कमरे वाला हो, और क्या मन में उमंग सूझी? कमरा हो तो ठीक, लेकिन फिर उसमें और क्या हो? उसमें हो टेलीफोन, और क्या हो? उसमें हो टीवी, और उसमें क्या हो? फ्रिज। जो लोग शांति से रह रहे थे, सहकार से रह रहे थे, जिनकी मन में शांति थी, एक दूसरे का दुख दर्द बांटते थे, वो किस में फंस गए? वो फंस गए लोभ में, वो फंस गए मोह में, वो फंस गए ईर्ष्या में, वो फंस गए द्वेष में। फिर क्या आपाधापी मची? आपाधापी ये मची, हमारी आवश्यकताएं सर्वोपरि, हमारी आकांक्षाएं सर्वोपरि। आवश्यकताएं नहीं, हमारी आकांक्षाएं, हमारी महत्वाकांक्षाएं सर्वोपरि। फिर सहकार एक तरफ छूट गया, ईर्ष्या द्वेष ने अपना साम्राज्य डालना शुरू किया। फिर एक दूसरे से जलन होना शुरू हुई, मारकाट मचना शुरू हुई, पृथ्वी पर हाहाकार मचना शुरू हुआ। वो प्रभु का राजकुमार, महाकाल का बेटा, जो सर्वत्र सुख और शांति की कामना किए बैठे था, जिसके रास्ते उन्हीं पर चलने वाले थे, वो असहाय हो गया, त्राही त्राही करने लगा। उस कामदेव की माया को समझ पाया, उस कामदेव की माया को समझ न पाया। महाकाल देख रहे थे अपनी साधना के दौरान। कामदेव को भी सूझा, अब प्राणी मात्र को तो मैंने अपनी माया में फंसा ही लिया है, अब क्यों न एक पल नियंता को भी देखा जाए। उनने अपना चक्र
महाकाल पर फेंकना चाहा। तभी कहते हैं महाकाल ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया था। कल्पना करें, 3 आँख का आदमी कैसा लगेगा? 3 आँख का आदमी कोई होता नहीं। महाकाल का वो तीसरा नेत्र उनके ज्ञान का था, विवेक का था, दूरदर्शिता का था, करुणा का था, ममता का था। उन्होंने अपनी करुणा के द्वारा, अपनी ममता के द्वारा, अपनी दूरदर्शिता के कारण ये अज्ञान की माया दूर कर दी थी। और जब ये कामदेव की माया दूर हुई तब प्रकृति में एक उल्लास का माहौल छाया। उस उल्लास को जब प्रकट किया तो कहते हैं वो बसंत के रूप में प्रकट हुआ था। बसंत एक उत्साह है, एक नज़रिया है, एक दृष्टिकोण है। बसंत कोई केवल ऋतु तक बात नहीं है, केवल माँ सरस्वती के पूजन तक बात नहीं है। ये बात है उत्साह की, उमंग की और दृष्टिकोण के परिवर्तन की। जब दृष्टिकोण का परिवर्तन होता है तब एक ही बात उठती है, नजरें फिरी नजारे बदल गए, किश्ती ने फेरा रुख किनारे बदल गए। अंदर का आमूलचूल परिवर्तन होता हुआ चला जाता है। ये बसंत जब उमंग भरता है तब विवाह की वेदी पर बैठा हुआ नौजवान रामदास सावधान की आवाज़ सुन के सावधान होता हुआ चला जाता है और ये सोचता हुआ चला जाता है, क्या मेरी ज़िंदगी पत्नी, बच्चे और लोकाचार में ही बंद के रह जाएगी? क्या इस जीवन पर समाज का कोई हक नहीं? बसंत उभरता है तब वो नौजवान जो नौकरी मांगने गया था रामकृष्ण परमहंस के पास, उन्होंने कह दिया था, बेटा मैं तो खुद ही खाली हाथ हूँ, तू मांग सकता है तो माँ काली से मांग। नरेंद्र चले गए थे माँ काली के पास। उनका विराट रूप देखकर सोचने लगे, साक्षात जगदम्बा के पास आकर क्या मैं नौकरी मांगूं, रोटी मांगूं, कपड़ा मांगूं? कहने लगे, माँ मुझे भक्ति दे, मुझे शक्ति दे, पीड़ित मानवता के लिए ज्ञान दे, बढ़ने का साहस दे। और वो नरेंद्र विवेकानंद होते हुए चले गए थे। ये बसंत जब उभरा है तब स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए दीवाने एक ही बात कहते हुए चले गए, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। ये बसंत जब उभरता है तब एक खूब बन के उभरता है, एक उत्साह बन के उभरता है, एक क्रांति बन के उभरता है। गुरुदेव माता जी के जीवन में जो बसंत आया, इस मिशन का विस्तार उनके बसंत के साथ बढ़ता हुआ चला गया। भगवान करे ऐसा ही बसंत आपके जीवन में समाहित हो, आपके जीवन में उठने वाला हर कदम उल्लासपूर्ण, प्रसन्नता भरा दिन, ज्ञान भरा पर्व हो। बसंत पर्व सबके लिए प्रेरणादायक हो। माँ भगवती, माँ सरस्वती, ज्ञान के आयवर्तन की देवी सबको प्रकाश दे, ज्ञान दे। गुरुदेव से यही मंगल कामना। ओम शांति। बसंत पर्व में हमें भावनाएं तो मिली, लेकिन प्रखर कर्म का उत्साह भी चाहिए। हमें अपनी भावनाओं को सक्रियता में बदलना है, हमें अपनी श्रद्धा को सक्रियता में बदलना है और एक जोश लेकर के यहाँ से जाना है, कुछ कर दिखाना है। तो ये गीत है, जीवन का जोश लिए, प्राणों का कोश लिए, देखो मनहर बसंत आ गया। जीवन का जोश लिए, प्राणों का कोश लिए, देखो मनहर बसंत आ गया। ओ देखो सुंदर बसंत आ गया। जीवन का जोश लिए, प्राणों का कोश लिए, देखो मनहर बसंत आ गया। ओ देखो सुंदर बसंत आ गया। लेकर अंगड़ाई है,
आज लेकर के आई है, लेकर के आई है, लेकर के आई है। ठिठुरन सब पिघल रही, हर उमंग मचल रही, ठिठुरन सब पिघल रही, हर उमंग मचल रही। या मौसम सबके मन भा गया, ओ देखो मन हर बसंत आ गया। जीवन का जोश लिए, प्राणों का कोश लिए, देखो मन हर बसंत आ गया, ओ देखो सुंदर बसंत आ गया। श्रद्धेय डॉक्टर साहब, इस करोड़ों व्यक्तियों के इस मिशन को, इस समुदाय को जो कर गुजरने के लिए, मर मिटने के लिए तैयार है, उन्हें इस वर्ष सन 2003 के वसंत पर्व पर क्या संदेश देते हैं? सब लोग भावभीने मन से, श्रद्धा से उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्रद्धेय डॉक्टर साहब। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ पर विराजमान सभी हमारी देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं, सभी दूर दूर से आए हुए हमारे कार्यकर्ता बंधुओं, शांति कुंज हरिद्वार, देव संस्कृति विश्वविद्यालय और ब्रह्मचर्य संस्थान के हमारे सभी कार्यकर्ताओं, बसंत 21वीं सदी का तीसरा वसंत, उस महापुरुष, उस महामानव, उस अवतारी चेतना के द्वारा कहा गया वाक्य कि 21वीं सदी उज्जवल भविष्य लेकर आ रही है, और उस उज्जवल भविष्य का प्रतीक ये तीसरा वसंत हम सब के लिए आज का पर्व, ज्ञान के अवतरण का पर्व, वासंती चेतना के अवतरण का पर्व, वासंती उल्लास के हमारे अंदर से उमंगने का पर्व। वासंती उल्लास अर्थात विधेयात्मक चिंतन, वासंती उल्लास अर्थात अपने अंदर से सक्रियता का फूट जाना, फूट पड़ना, ऐसा फूट पड़ना कि हमारे अंदर सोई हुई निष्क्रियता निकल जाए और हम सक्रिय हो जाएं, हमारे अंदर से बेचैनी पैदा हो और हम ज्ञान का विस्तार करने के लिए, परम पूज्य गुरुदेव की चेतना को, चिंतन चेतना को जन जन तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्प हो जाएं, ऐसा हमारे मन में आज संकल्प आना चाहिए। आत्मिक प्रगति की यात्रा में गुरु का साथ बहुत जरूरी है। गुरु अगर साथ है तो गुरु के साथ चलने के बाद आदमी की जीवन यात्रा इतनी स्मूथ हो जाती है, इतनी बढ़िया हो जाती है कि आगे चलते चलते उसको आत्मिक प्रगति के मार्ग पे आने वाले जितने अवरोध हैं उनको साफ करते हुए, रास्ते के रोड़े, कंटक कोई भी अगर आ जाए तो उनको हटाते हुए गुरु साफ करता चलता है। शिष्य के लिए सभी प्रकार के अवरोध हटा देता है और वो एक प्रकार से उसकी आध्यात्मिक प्रगति के साथ साथ जीवन मुक्ति का पथ प्रशस्त करता है। जीवन मुक्ति का अर्थ शरीर से मुक्त हो जाना नहीं है। जीवन मुक्ति का अर्थ है भव बंधनों से मुक्त हो जाना, लोभ मोह और अहंग के बंधनों से मुक्त हो जाना। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन में अपने गुरु के माध्यम से आज के दिन 18 जनवरी 1926 वसंत पंचमी, और उस वसंत पंचमी के पावन दिन उन्होंने अपने गुरु से साक्षात्कार पाया और अपने गुरु का साक्षात्कार पाकर उनके जीवन में एक वासंती उल्लास का अवतरण हुआ। उन्होंने इस वसंत को अपने तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने इस वसंत को बांट दिया। उन्होंने वसंत को लाखों करोड़ों व्यक्तियों में बांट दिया और ये कहा कि हर व्यक्ति के जीवन में यही वसंत आना चाहिए
इसी प्रकार से वासंती उल्लास आना चाहिए। इसी प्रकार से चिंतन में सक्रियता और कार्य करने की शक्ति में कुछ ऐसी बेचैनी आनी चाहिए कि वो औरों को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलें, अविद्या से विद्या की ओर ले चलें। हम लोग सब अविद्या में और माया मोह के बंधनों में फंसे हुए उलझते हैं, सारा जीवन उसी में जीते हैं और उसी के बंधन हमको उलझाते रह जाते हैं, चाहे साधनों का संग्रह हो, परिग्रह हो, और चाहे वो कामुकता का वासना का जंजाल हो, और चाहे वो हमारी अहम की टकराहट हो। इस सारी की सारी इन तीन चीज़ों पे सारा माया जगत चल रहा है और इस माया जगत से दूर ले जाना, माया के आवरण से ज्ञान को प्रकट कराना, ये गुरु का काम होता है। और ये ज्ञान के प्रकट करने का पर्व आज वसंत का पर्व है, उल्लास का पर्व है। वसंत पंचमी एक प्रकार से विधेयात्मक चिंतन की ओर ले जाने का पर्व है। हेमंत की ठिठुरन, शीतकाल की ठंडक और उस ठंडक में सिकुड़ता हुआ शरीर और उसके बाद एकदम उत्साह, उल्लास, सक्रियता, ये लाने का जो स्वरूप है वो वसंत के माध्यम से आता है। परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन को एक मोड़ दिया। तुम्हारा अब तक का जीवन ठिठुरन में बीत गया, तुम्हारा अब तक का जीवन अपनी संकीर्णता में बीत गया, तुम अपने तक बंधे रहे। तुम्हारा अब तक का जीवन ऐसे भवबंधनों में बंध गया जिसमें कि तुम अपने बीवी बच्चों तक और अपने परिवार तक बस वहाँ तक सीमित रहे। बाहर निकलो, उल्लास पैदा करो, अपने अंदर सक्रियता पैदा करो, अपने अंदर बेचैनी पैदा करो। और मित्रों, उसी का कारण था, उसी का परिणाम था कि ये वसंत फैलता चला गया और ये वसंत चारों तरफ, भारत में नहीं सारे विश्व में जहाँ देखिए उधर मनता चला जा रहा है और लोगों के जीवन में एक प्रकार से जागृति ला रहा है, लोगों के चिंतन में उल्लास ला रहा है, विधेयात्मक उल्लास ला रहा है कि 21वीं सदी उज्जवल भविष्य लेकर आ रही है। युग निर्माण होने जा रहा है। युग के निर्माण की दिशा में हमारे प्रयत्न कितने चले, इनका मूल्यांकन करने का समय है आज। युग के निर्माण की योजना, युग के नव निर्माण की योजना, ये कोई संकल्प छोटा नहीं है। संकल्प परम पूज्य गुरुदेव के साथ बिताए हुए कुछ क्षण याद आते हैं मुझे। बाहर धूप में हम लोग बैठा करते थे, उन दिनों ठंड थोड़ी ज़्यादा पड़ती थी हरिद्वार में, इन दिनों ठंड ज़्यादा नहीं पड़ती। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, करीब 5 महीने ठंड के बहुत अच्छे होते थे। हम लोग बाहर छत पे बैठते थे तो गुरुदेव ने ऐसी ही एक बात में कहा कि बेटा, ये जो महाकाल प्रत्यावर्तन प्रक्रिया में से हम लोग कुछ नोट्स बना रहे थे, कुछ सामग्री निकाल रहे थे, उन्होंने कहा ये किताब जो है अप्रासंगिक हो गई, अब काम की नहीं है। अप्रासंगिक हो गई? इतनी महत्वपूर्ण किताब आपने ही कहा इसमें से कुछ निकालो और आप ही कह रहे हैं अप्रासंगिक हो गई। तो उन्होंने कहा बेटा इसलिए कि ये जो आत्माएं हैं जिनके लिए मैंने इसमें लिखा था कि आत्माएं अवतरित होंगी और आत्माएं अवतरित होकर आएंगी, ये आकर चली गई वापस। ये आई थी, श्रेष्ठ आत्माएं अवतरित हुई थी पर आकर वापस चली गई। इनको वातावरण नहीं मिला, कुछ घुटन के मारे चली गई, कुछ 1 साल में चली गई, कुछ 4 साल में चली गई, कुछ गर्भ में ही चली गई। अब मुझे एक वातावरण नया बनाना पड़ेगा। क्या वातावरण, क्या नया बनाना पड़ेगा? गुरुदेव की 88 की बात है। गुरुदेव ने कहा मैं जाकर के अपने स्तर की आत्माओं को धरती पर भेजूंगा। तो गुरुदेव आप भेजेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, फिर 2020-2025 तक वो बड़े होंगे, छोटे छोटे से आएंगे, नन्हे मुन्ने से आएंगे। बोले नहीं बेटा, मेरे बच्चे तो दाढ़ी मूछ वाले होंगे, मेरे बच्चे तो बड़ी बड़ी महिलाओं, नारियों के रूप में, शक्ति के रूप में होंगे। उनके चिंतन, उनके जीवन के मध्य काल में मैं अवतरित हो जाऊंगा। मेरा उल्लास, मेरी सक्रियता, मेरी बेचैनी, मेरे अंदर का जो चिंतन है वो सारा उनके अंदर बोलने लगेगा और वो मेरी वाणी बोलने लगेगी। कैसे? गुरुदेव ने कहा कि उसके लिए नया जन्म लेने की जरूरत नहीं है, इसी काया में कुछ ऐसे लोग जिनकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो इस प्रकार का काम करेंगे, वो कर खड़े हो जाएंगे और उठ के खड़े होकर के चाणक्य की तरह से नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय खड़ा कर देंगे। देखते देखते न जाने कितने उस विश्वविद्यालय से हजारों लाखों विद्यार्थी निकलने लगेंगे और देखते देखते सारा भारत एक विश्वविद्यालय के रूप में परिणित हो जाएगा। ऐसा परिवर्तन कब होगा? गुरुदेव ने कहा बेटा ये 2000 से 2020 के बीच में होगा और इस काम को करने के लिए मुझे 10 साल तक वातावरण बनाना है। गुरुदेव ने 88 में ही 12 साल के अनुष्ठान को घोषित किया था। 12 साल के अनुष्ठान की पूर्णाहुति हुई। लोगों ने कहा शायद पूर्णाहुति हुई, इस रात को युग अलग है और अगले दिन युग बदल जाएगा, कल के दिन युग बदल जाएगा, नया युग आ जाएगा। उनके मन में कल्पना क्या थी? 2001 में नया जमाना आ जाएगा। नया जमाना ऐसे नहीं आता, भवन बदलने की तरह से नहीं आता कि कोई नया मकान बनाना है। और अमेरिका में तो वास्तव में ऐसे ही होता है कि अगर आपको मकान बनाना है तो लकड़ी का मकान बना के एक तरफ खड़ा कर देते हैं और उसके बाद ला करके उसको व्हील पे ला के वहाँ खड़ा कर देते हैं, पहुँचा देते हैं जहाँ पहुँचना है। एक दिन में बन सकता है, एक दिन में बन सकता है, पर जमाना, नया जमाना लाना है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा बेटा इस कार्य के पीछे जो ऋषिचेत सत्ताएं लगी हैं, ऋषि चेतनाएं लगी हैं, वो धर्म से परे हैं, वो वर्ण से परे हैं, वो जाति से परे हैं, वो हिमालय में बैठी हैं और वो जन्म नहीं लेना चाहती। वो क्या चाहती हैं? वो वातावरण बनाना चाहती हैं और वो चाहें तो उनकी एक फूंक से हिमालय उड़ जाए।
वो चाहें तो अपने गुस्से से समुद्र को सुखा दें, इतनी बड़ी शक्ति उनके पास है। और मेरा उनसे परिचय है, मैं उनका सहयोगी हूँ और मेरा उनके साथ जो बातचीत होती रहती है उस माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि युग परिवर्तन सुनिश्चित रूप से होना है। उल्लास, उमंग और परिवर्तन का प्रतीक बनकर के आए परम पूज्य गुरुदेव उस भारतवर्ष में, जिस भारत को आज़ाद होने के बाद आध्यात्मिक दृष्टि से जागना चाहिए था, सांस्कृतिक दृष्टि से जागना चाहिए था। दुर्भाग्य की बात कि आज हमारे यहाँ वैश्वीकरण आ गया, खुला उपभोक्तावाद आ गया, बाजारवाद आ गया और सारे देश को बाजार बनाया जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में गायत्री परिवार और युग निर्माण योजना के ऊपर कितनी बड़ी आशाएं केंद्रित हैं लोगों की। मित्रों, हमारी उपासना, हमारा ध्यान ऐसा मजबूत होना चाहिए कि हम जहाँ बैठे हों वहाँ से चलें, शांति कुंज की चेतना में स्नान करें, हम आएँ, शांति कुंज आएँ, प्रखर प्रज्ञा सही श्रद्धा पर नमन करें और यहाँ से नमन करके वंदनीय माता जी परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करके, अखंड दीपक को प्रणाम करके और वंदनीय माता जी के हाथ का स्पर्श अपने मस्तक पर महसूस करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव का स्पर्श अपने सिर पर महसूस करते हुए यदि हम रोज इस बात का ध्यान करने लगें, चाहे हम कहीं भी हों। शांति कुंज ऋषियों के लिए द्वारा चुना गया क्षेत्र है, इसको आप महसूस नहीं कर सकते। आप तब महसूस करेंगे जब आपके अंदर वो दिव्य दृष्टि पैदा हो जाएगी, जिसकी चर्चा जी कर रही थी आपसे कि दिव्य दृष्टि अगर अंदर पैदा हो जाए, तीसरा नेत्र पैदा हो जाए तो हमें पता चले। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, बेटा 24 करोड़ का जप यहाँ नियमित रूप से होता है, तुम्हें नहीं मालूम, तुम नहीं करते, तुम लोग 24 लक्ष्य तक पहुंच पाते हो, बाकी बचा हुआ जब ऋषि चेतनाएं करने के लिए आती हैं और वो यहाँ आके करके चली जाती हैं। स्थूल घटनाक्रमों से, दृश्य घटनाक्रमों से हमें पता नहीं चलता है। ऐसी चेतना की स्थली शांति कुंज का ध्यान नियमित रूप से हमें करना चाहिए और हमारी उपासना को हमें प्रखर बनाना चाहिए। उपासना हमारी मजबूत होनी चाहिए। उपासना की मजबूती से मेरा मतलब ये नहीं है कि हम 5 माला करें, 10 माला करें, कि 24 माला करें, कि 25 माला करें। कई लोगों ने मुझसे पूछा निकलने के बाहर, कितना बड़ा अनुष्ठान किया डॉक्टर साहब आपने, कितने लाख का किया, कितने करोड़ का किया, कितने हजार का किया। हजार और लाख और करोड़ में शक्ति नहीं है जितने की गहराई में शक्ति है। जब की गहराई प्रबल होनी चाहिए, जब के साथ ध्यान होना चाहिए। जब के साथ ध्यान नहीं है, जब में प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, तो उस मूर्ति के सामने, पत्थर की मूर्ति के सामने बैठने से क्या फायदा। बिना जप का ध्यान पत्थर की मूर्ति है और बिना ध्यान के किया गया जप पत्थर की मूर्ति है। और अगर ध्यान के साथ जप किया गया है और जप में शक्ति डाली गई है तो शक्ति अवतरित होकर आपके साथ मिलती चली जाएगी। उपासना का अर्थ होता है कारण शरीर को सशक्त बनाना। साधना का मतलब होता है सूक्ष्म शरीर को मजबूत बनाना। साधना स्वाध्याय से संभव हो पाती है मित्रों, और उसके लिए परम पूज्य गुरुदेव के ज्ञान शरीर को, परम पूज्य गुरुदेव की विद्या विस्तार योजना को हमें जन जन तक पहुंचाना है। आज हमने अखंड ज्योति इंग्लिश की द्वैमासिक पत्रिका के रूप में निकाली है। इंग्लिश भाषा में जाने के माध्यम से आज हम 6.5 लाख हिंदी में देते हैं। अगर हम 50,000 से 1 लाख पत्रिका अगर एक साल में निकालने न लगे तो आप आश्चर्य मत करिएगा। 1 लाख पत्रिका एक साल के अंदर इंग्लिश की सारे भारत में और सारे विश्व में फैल जाएगी, जन जन के अंदर पहुंच जाएगी। गुरुदेव के विचार आज इंग्लिश में जा रहे हैं तो अगले दिनों 6 भाषाएं हम लोग अभी इंग्लिश और रशियन 2 भाषाओं का कोर्स विश्वविद्यालय में चला रहे हैं। अगले दिनों 6 भाषाएं हम लिंग्विस्टिक्स के अंतर्गत लेना चाहते हैं, जिसमें कि हम जापानीज़ भी लेंगे, चाइनीज़ भी लेंगे, स्पेनिश भी लेंगे, फ्रेंच भी लेंगे और पुर्तगीज़। इस प्रकार से 5-6 भाषाएं लेकर के हम एक पूरा लिंग्विस्टिक्स का डिपार्टमेंट 1 साल के अंदर यहाँ एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। आप देखिएगा विश्वविद्यालय जो है ये हमारा क्रांतिकारियों की टकसाल बनेगा। जो बच्चे और बच्चियाँ इस समय पढ़ रहे हैं इस वर्ष यहाँ, उनको अंदाज नहीं है कि वो किस नींव के कितने बड़े स्थापना के नींव के पत्थर बनने जा रहे हैं। वास्तव में जब वो आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद देखेंगे या देखेंगी कि किस स्थापना से उठ करके ये विश्वविद्यालय कहाँ से कहाँ तक आ गया और सारे भारत का नक्शा इसने बदल दिया। कोई विश्वविद्यालय नक्शा बदल सकता है मित्रों? बदल सकता है। फर्ग्यूसन कॉलेज था, एक छोटा सा महाविद्यालय नागपुर का, वहाँ से एक संगठन खड़ा हुआ और उस संगठन के माध्यम से ढेर सारे प्राध्यापक निकले और उन प्राध्यापकों ने भारत को आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ी एक प्रकार से मदद की। हमारे देश में नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय थे। नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी को जब जलाया गया तो वहाँ पर कम से कम 6 महीने तक आग जलती रही, इतनी किताबें वहाँ भरी पड़ी थी। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय ने महामानवों को जन्म दिया। और नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय नहीं बल्कि वल्लभी विश्वविद्यालय और जितने भी भारत में विश्वविद्यालय थे उन सब विश्वविद्यालयों का समन्वित संस्करण हम यहाँ पर शांति कुंज में खड़ा करने जा रहे हैं। और इतना बड़ा तंत्र बनने जा रहा है कि इस तंत्र की शुरुआत छोटी होगी भले ही। इस तंत्र में अभी शुरुआत में हम जो विषय पढ़ा रहे हैं उससे आपको अनुमान नहीं लगता होगा, परंतु देखना आप, मानव निर्माण की प्रक्रिया ये होने जा रही है कि वस्तुतः व्यक्ति को कैसा होना चाहिए। व्यक्ति के चिंतन में, उसके
सोचने के तरीके में, उसके व्यक्तित्व में क्या बदलाव आना चाहिए, भविष्य का मानव कैसे होगा, भविष्य में रोजगार कैसे मिलेगा, भविष्य की शिक्षा कैसे होगी, भविष्य का आदमी का सोचने का तरीका क्या होगा, ये सारा का सारा यहाँ सिखाया जाएगा। भविष्य का स्वास्थ्य, भविष्य का आदमी का व्यक्तित्व, भविष्य का आदमी का धर्म, ये सारा का सारा प्रशिक्षण यहाँ पे मिलने वाला है मित्रों। इतना बड़ा हमारा तंत्र है, उस विश्वविद्यालय को हम कई गुना विस्तार देने जा रहे हैं। इस वसंत के बाद आप देखिएगा उसमें 8-10 फैकल्टी इसी हम मई जून में खोलेंगे और इन 8-10 फैकल्टीज़ के माध्यम से देखते देखते मिशन न जाने कहाँ से कहाँ तक फैलता चला जाएगा। और फिर हमारी कल्पना ये है कि 200 से ज़्यादा इसके एक्सटेंशन सेंटर हम लगभग 2 साल के अंदर सारे भारत में खोलेंगे, भारत से बाहर विदेश में भी 10 एक्सटेंशन सेंटर खोलेंगे। ये परिकल्पना परम पूज्य गुरुदेव के जो ज्ञान शरीर के विस्तार की दृष्टि से आई। जिस प्रकार से शक्तिपीठों को ज्ञानपीठों बदलना है, उसी प्रकार से उन केंद्रों को जहाँ पर स्थान है, जिनके पास जगह है, उन पे रचनात्मक कार्य चलें और रचनात्मक कार्य चलने के साथ साथ सारा के सारा प्रशिक्षण जो विश्वविद्यालय में होता है उस स्तर का प्रशिक्षण चले। अनौपचारिक शिक्षण पूरा के पूरा, कहीं किसी को किसी प्रकार की उम्र की मर्यादा ना हो, कहीं हम तो हमारी एज निकल गई हम नहीं पढ़ सकते, नहीं, हमारे यहाँ 50 साल का बालक भी पढ़ सकता है, हमारे यहाँ 35 साल की बच्ची भी पढ़ सकती है। हम किसी प्रकार से छात्र छात्राएं मानेंगे और ये मान के चलेंगे कि ये जो बच्चे हैं ये इस उम्र में विद्यारंभ संस्कार कर रहे हैं। गुरुदेव का चिंतन, विद्या हम तक सीमित न रहे, ये औरों तक फैले। इसके साथ साथ एक और घोषणा इस बार हम कर रहे हैं मित्रों, अगले हमारे जो आयोजन होंगे, अगले हमारी जो पीठें होंगी, अगले हमारे जो सम्मेलन होंगे, वो सारे रचनात्मक होंगे। हम होमात्मक अब नहीं करना चाहते, हम क्या चाहते हैं कि अब ज़्यादा से ज़्यादा आदमी के चिंतन में रचनात्मक के प्रति उल्लास आए। प्रचारात्मक गुरुदेव ने कहा हमारा काम, रचनात्मक तुम्हारा काम। नई पीढ़ी का काम 21वीं सदी में रचनात्मक। रचनात्मक का अर्थ क्या होता है? नई शिक्षा, नई स्वावलंबन की नीति, नए जीवन में उल्लास का स्वरूप आ जाए आदमी के, और उसको लगे कि हम भारत को अपनी अर्थव्यवस्था के आधार पर खड़ा कर देंगे, स्वदेशी स्वावलंबन। इस सारा के सारा जो है हमारा रचनात्मक आयोजनों का स्वरूप, और हम गांव-गांव में जन जन में जा करके ग्राम तीर्थ योजना को साकार करते चले जाएंगे। बहुत बड़ा काम है मित्रों, पर तभी संभव हो पाएगा जब हमें समयदान देने वाले साधक मिल जाए, साधक संगठित मिलते चले जाएं। संगठित साधक आप में से खड़े होंगे और वो संगठित साधक यदि समयदान देने के लिए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से परम पूज्य गुरुदेव का ये सपना साकार होगा और उल्लास में जीवन जीना है मित्रों। तो इस वसंत पर हम एक संकल्प लें, अपने जीवन में विधेयात्मक उल्लास, चिंतन, सक्रियता, हमेशा सक्रियता और स्वाध्याय करने की प्रवृत्ति का विकास। स्वाध्याय करने की प्रवृत्ति का विकास इतना होना चाहिए मित्रों कि हम जो भी बोलें गुरुदेव को बोलें, जो भी बोलें गुरुदेव का चिंतन बोलें, और उसके माध्यम से हम लोगों के जीवन में, अंतरंग में एक प्रकार से परिवर्तन ला दें। युग की निर्माण की योजना को हम साकार करके दिखा दें। आज की बात समाप्त। ओम शांति। मिशन के व्यापक विस्तार को ध्यान में रखते हुए शांति कुंज का भी विस्तार किया जा रहा है। शांति कुंज के सावित्री भवन से लगी लगभग 24 बीघा जमीन का अधिग्रहण हाल ही में किया गया। आदरणीय जीजी तथा श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने बसंत पर्व पर भूमि का मंगल पूजन किया। ओम शिवो नामासि स्वधितिस्ते पिता नमस्ते अस्तु मामाहि ग्वंसीः निवर्तयाम्यायुषेन्नाद्याय प्रजननाय रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय। ओम पृथिव्यै देव्यै नमः। दिन भर बसंत के उल्लास के बीच गुरुसत्ता की चरण पादुकाओं के पूजन, अखंड दीप दर्शन और आदरणीय जीजी डॉक्टर साहब से प्रसाद एवं शुभकामनाएं ग्रहण करने का क्रम सायं नादयोग साधना तक चला। साथ ही विवाह, यज्ञोपवीत, विद्यारंभ आदि संस्कारों का क्रम भी चलता रहा। नादयोग के बाद दीप महायज्ञ के साथ परम पूज्य गुरुदेव का जन्म दिवस मनाया गया। जिंदगी हवन करें सर्व समाज के लिए, वास्तव में जिंदगी को ही यज्ञमय बना लें, इस भावना के साथ में यह दीपक ही यज्ञ कुंड है, दीप बत्ती ही यज्ञाग्नि है, दीप बत्ती ही काया है, और दीप बत्ती में हम आत्मा रूपी अपनी अग्नि रूपी आत्मा प्रतिष्ठित कर रहे हैं।